अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू डूइंग वेल। कैसे हैं आप? ठीक है सब। आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं। माय नेम इज़ सादिया ख़ान और मैं आपसे आज डिस्कस करने लगी हूँ। पहले जो दो वीडियोस थी वो ग्रेड 10th की थी। अब आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 9th का जनरल मैथ स्कीम 2024। किस तरह से आपको इनकी पेपर पैटर्न आएगा, क्या स्कीम है बोर्ड वालों की, उन्होंने आपके पेपर को कैसे सेट किया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की है, क्वेश्चंस कौन कौन से यूनिट्स में से कैसे कैसे आएंगे। इस स्कीम को अगर आप फॉलो करेंगे बेटा, 9th स्टूडेंट्स खासतौर पे जो 9th वाले बच्चे हैं, क्या होता है कि यू आर वेरी फर्स्ट टाइम अपियर इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आपको इतना वो नहीं होता, आइडिया नहीं होता है, थोड़ा सा समझ नहीं होती है कि हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर, स्पेशली मैथमेटिक्स, कि मैथ का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। इसके लिए बेटा स्ट्रेटजी होती है, ट्रिक्स होते हैं कि कैसे आप फेल होने से अपने पेपर से बच सकते हो। क्योंकि आर्ट्स वालों का जो जनरल मैथ्स है, जिनका सब्जेक्ट 9th वालों का, उनका क्या मसला होता है कि सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बस एक मैथ की सप्ली आ जाती है। क्यों? क्योंकि तैयारी का तरीका गलत होता है, उनको समझ नहीं होती। इसका बेटा तरीका है मैथ का पेपर हल करने का कि आप उसको समझ के करो, तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। आपकी कभी भी इसमें फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर है। तो आपको पता है कि इस दफ़ा बोर्ड वालों ने जो आपके लिए स्ट्रेटजी की है, जो आप लोगों के लिए पासिंग मार्क्स रखे हैं 40% है। और आपको पता है कि 75 में से 30 मार्क्स 40% बनता है। मीन्स यू हैव टू टेक 30 मार्क्स। पहले क्या था, 2023 तक के 9th वाले 25 मार्क्स लेते, 33%। अब उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है। अब आपको बेटा 25 मार्क्स नहीं लेने हैं, अब आपको 30 मार्क्स लेने हैं। 75 में से 30 मार्क्स वाला पास होगा। ठीक है, तो आपने 30 मार्क्स की तैयारी कैसे करनी? सबसे पहले तो ये कि आपने, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, जिनके लिए बिल्कुल नया मैथ, मतलब ना वो नहीं काट नहीं सकते, कैपेबल नहीं है, उनमें एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी सब में होती है, बस ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते, गिव अप कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर गिव अप, डोंट गिव अप इन योर लाइफ, ऑलवेज वर्क हार्ड, ट्राई हार्ड। ठीक है, तो आसान होता है सब। इसको देखें, इस स्कीम को जो आपको समझाने लगी हूँ, ध्यान से समझिए, फोकस करें और 30 मार्क्स कैसे लेने हैं ये सोचें। 75 में से 30 मार्क्स कैसे गेन करने हैं, उसका तरीका मैं आपको इस बोर्ड स्कीम में समझाऊंगी, आप उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला मैथ्स कभी भी ये बच्चा फेल नहीं होगा। इसको समझो, ध्यान करो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पता है, आप जब बैठते हो एग्जामिनेशन हॉल में, जाते ही आपको एक पेपर दे दिया जाता है, शीट नुमा, जिसको कहते हैं एमसीक्यू पेपर। वो आपके एमसीक्यू होता है कंसिस्ट ऑफ 15 MCQs। ठीक है, उसमें आपके 15 MCQs होते हैं। वो हर जो है MCQ 1 1 नंबर का होता है। आपको पता है आपकी बुक में आई थिंक 10 यूनिट्स हैं। यस, यस, 1 से 10 यूनिट्स तक आपकी बुक में चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपके जो MCQs आएंगे ये मैंने लिख दी है, चैप्टर 3 7 8 9 10 में से वो आपको एक एक एक्सरसाइज में से एक एक MCQ देगा। इन यूनिट्स में से 1 1 आना है। ठीक है, अब चूँकि 15 MCQs आने हैं तो आपके चैप्टर्स तो 10 हैं, कैसे फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 15 का? तो वो फिर यूँ कर रहा है कि 1 2 4 5 6 इन चैप्टर्स में से वो दो दो आपको MCQs उठा के देगा पेपर में। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी पे हैं चैप्टर्स 1 2 4 5 6। ये फोकस करें ज़्यादा, इनमें से 2 2 आने हैं आपको। ठीक है, मीन्स 2 2 आने हैं तो ये कितने चैप्टर्स बनते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चैप्टर बनते हैं, तो इनमें से आपको 2 2 आ रहे हैं। समझ आ रही है आपने कैसे कैसे तैयारी करनी है? और आपको हर चैप्टर में से 2 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, 5 2 या 10, मतलब देखिए 10 मार्क्स का ये। और बाकी वो जो 5 बने उनमें से 1 1, तो बाकी अगर आप इनको फोकस करो तो आप 10 मार्क्स तो यहीं से ले सकते हो, राइट? ये तरीका है पेपर को कैसे हल करना है। ज़रा सोचो, ठीक सोचा करो, स्मार्ट थिंकिंग, हमेशा स्मार्ट थिंक किया करो बच्चों। कैसे करना, आपने अपना इन चैप्टर्स को फोकस करो, इन 5 चैप्टरों को अच्छी से एक्सरसाइज के MCQs रट लो इन चैप्टरों में। ठीक है, दो दो आने हैं यहाँ से, 10 मार्क्स तो बेटा यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, हमने 30 लेने हैं, 10 आ गए हैं, बाकी मैं ये नहीं कहती इसको छोड़ दो, प्रायोरिटी पे रखो, देन इसको भी तैयार करो। ठीक है, टाइम है, टाइम थोड़ा है आपके पास, अपना मैनेज करो। आपको पता है रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान में आपके पेपर्स हैं, तो कैसे कैसे तैयारी पहले अपनी करके रखो। ठीक है, फिर सेक्शन, अब आपके पास फिर जब आप पेपर ले लेते हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे देते हो, फिर सब्जेक्टिव आता है।
सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपका सेक्शन 1 आता है। ये आपका सब्जेक्टिव बेटा 60 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव 15 का था, मैंने यहाँ शायद लिखना भूल गई, या मैं लिख देती हूँ। 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और सेक्शन जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका बेटा होता है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में से सेक्शन 1 में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से सेक्शन 1 के 36 मार्क्स है। मैंने /m डाला, इसका मतलब है मार्क्स। 36 मार्क्स हैं। 18 क्यों लिखा है? 18 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास सेक्शन 1 में 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने बॉक्स में लिख दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन का बॉक्स है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों सवाल जो हैं आपको आने हैं। इनमें से हर क्वेश्चन में से आपको 9 पार्ट्स होंगे, आपने 6 करने हैं। 9 होंगे 6 करने हैं, 9 होंगे 6 करने हैं। और ये देख लें 6 3 आर 18 और हर पार्ट 2 मार्क्स है, तो 18 2 आर 36 सिंपली। मतलब ये भी बड़ा मेजर पोर्शन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। आपको 36 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ से, तो आपने तो 30 लेने हैं। देख लें 15 वहाँ से, 36 यहाँ से, तो देखो 30 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं अगर आप तैयारी अच्छी करो, ठीक है। अब यहाँ से क्या शॉर्ट क्वेश्चन 9 में से 6 कैसे आएंगे? चैप्टर 1 में से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, चैप्टर 2 से आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, चैप्टर 3 से आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से अब आप चॉइस में कोई भी छोड़ सकते हो। और आप देख रहे हो चैप्टर 2 में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपकी प्रायोरिटी पे मेजर चैप्टर है। बाकी यू कैन स्किप एनी अदर चैप्टर 3 और 2, आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चैप्टर 4 में से 3 दे रहा है, 5 में से 3, 6 में से 3। ये इक्वालिटी दे रहा है, इनमें से कोई मसला नहीं है, जिसमें से मर्जी करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर 7 में से 3 क्वेश्चन दे रहा है, 8 में से 2, 9 में से 2, 10 में से 2। मतलब चैप्टर 7 फिर प्रायोरिटी पे है और बाकी में से इक्वालिटी है। आप कोई भी चैप्टर एक और कर लो, ठीक है। आराम से आपका पेपर अटैम्प्ट होता है, ईजिली 36 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 1 क्लियर है आपको बेटा। इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जब अटैम्प्ट करते हो 12 मार्क्स के बनते हैं, फिर ये भी 12 का है, ये भी 12 का है, तो ये टोटल भी बेटा 36 मार्क्स बनते हैं। आप 36 मार्क्स आपके देखो कितने ईजी हैं। इनमें से डेफिनेशन आप स्किप नहीं करोगे। चैप्टर के एंड में समरी दी होती है, उनमें से 1 लाइन की सिर्फ डेफिनेशन होती है, डिफाइन होता है, वो ज़रूर करो, ठीक है। उसमें से आपको ईजी रहता है लर्न करना, ठीक है। हमेशा लिख के देखो, कभी नहीं भूलेगा। हमेशा जब भी याद करो एक नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। नोट्स पर लिख लिख के चीज़ देखो, कभी नहीं भूलेगी। ये भी मेरा एक ट्रिक है आपको एक जो है ना पास करने का, जैसे कह लो कि तरीका है कि अगर आप लिख के देख ले तो मैथ्स का मतलब ही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे तो बेटा कभी नहीं आपको चीज़ भूलेगी नहीं, ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक्शन 2 है। जब आप पेपर दूसरा टर्न करते हो तो वहाँ सेक्शन 2 होता है मैथ्स का। लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें से आपने 3 आप लिखा होता है, नोट होता है ऊपर, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का होता है, तो इसलिए 24 मार्क्स का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा चैप्टर 1 और 2 में से एक एक पार्ट दे रहा। चैप्टर 1 में से 4 ए पार्ट, फिर चैप्टर 2 से भी एक पार्ट, वो बी पार्ट बनेगा। 4 4 8 मार्क्स बन गए। जब दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करोगे फिर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक भी पार्ट छोड़ दोगे तो फिर वो 4 मार्क्स चले गए, फिर आपको हाफ मिलेंगे। फिर चैप्टर 3 4 को मिला के दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। फिर चैप्टर नंबर 5 के साथ 6 को नहीं मिला रहा है, यहाँ ये देखें चैप्टर 5 के साथ वो 8 को कर रहे हैं मिक्स। मतलब जब आप चैप्टर 5 की तैयारी करोगे तो फिर आपने 6 की नहीं करनी, फिर आपने उसके बाद 8 की भी तैयारी करनी है। बच्चे करते हैं 5 को 6 के साथ काटे, फिर चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। यहाँ पे ये चीज़ देख लें, चैप्टर नंबर 5 को 8 के साथ किया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो है ना उसको खुद के साथ ही वो उसने अपना ही मंगवाया। ये अलजबरा का है ना चैप्टर, जिसमें आपके पास बड़े ही मेजर क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 6 वो ए पार्ट भी दे रहा है, आपको बी पार्ट भी दे रहा है, ठीक है। ये पूरा आपको 8 मार्क्स का ही आ रहा है। मतलब प्रायोरिटी पे 6 रखो। अगर आप इस चैप्टर को ही तैयार कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी एज यू लाइक स्कीम आपके सामने, आप किसी को स्किप कर सकते हो। जब आपको ईजी आपकी तैयारी हो गई है या आपने कर ली हुई है तो वो चैप्टर नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 9 है वो 9 10 के साथ मिला रहा है एक पार्ट, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, सीधा हिसाब 1 को 2, 3 को 4, 6 में से खुद ही ले रहा है, 9 में से 10 को ले रहा है, 5 को 8 सा मिला रहा है, ठीक है। ये आपने अपना ध्यान से तैयारी कर लेनी है और इसको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और फोकस करिएगा, ठीक है। इस पैटर्न के मुताबिक आपको पेपर आएगा और जब आप अटैम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह ताला 30 मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है,
ठीक है। मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, बोर्ड आपके सामने है, इसको दोबारा रिव्यू कर लो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी समझ आई है। कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।